एनिमी है क्या? किलर है क्या? इज ही अमेरिकन, अफ्रीकन, मंगोलियन? कौन है वो? विकी, विकी, डॉक्टर? Sorry, sir. He's gone back into a coma. मेरा बेटा उसके नाम से इतना डरता है, मतलब he is not a common man. Search the footages. 11 o'clock का ऑफिशियल मीटिंग है और 3 to 7 कैंसल है। आज मेरी छोटी बहन सिंगापुर से आ रही है। करेक्ट, मैं तो भूल ही गया। ओके सर। फ्लाइट कितने बजे? फ्लाइट वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है। अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी। आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसी ही है, किसी को कुछ नहीं बताती, करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, डिटेल्स दो। डिटेल ही तो बताया अभी। कोई नाम, फोटो? को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है, ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप। आपको डिटेल्स चाहिए क्या? खुद ही ढूंढिए। मैं लेकर आ गया। दादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चैन है, ये ऐसे ही दे दूंगा आपको। और नहीं ला पाए तो नहीं ला पाए तो काम छोड़ के चले जाओगे? अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं। पक्का वही नंबर है ना? पक्का वही नंबर है बॉस। ओके। लड़की बैठी है ना, वो बहुत स्वीट लग रही है ना सर? ऐसे देखोगे ना प्रेम हो जाएगा, है ना सर? प्रपोज करने का भी आपका दिल कर रहा है ना सर? नहीं सर, प्रपोज नहीं करने का। शो स्टार्ट होने से पहले ना मैंने प्रपोज किया था सर, लेकिन कपड़े की तरह इसने मुझे धो दिया सर। कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी नहीं किया इसने। आश्रम में आप प्रपोज करने आए क्या? खैर चलिए छोड़िए। आप प्रपोज करो तो प्रपोज किया है ऐसा लगना नहीं चाहिए, ऐसे प्रपोज करना चाहिए। पर वो कैसे सर? उसके लिए स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। फॉलो। हेलो मैडम, 2 मिनट प्लीज। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। बोलिए। अच्छा प्ले करती हैं आप। थैंक यू। तो आप यहाँ डेली आती हैं? नहीं, कभी कभार। अच्छा, सैलरी कितनी है आपकी? सोशल सर्विस ट्रस्ट के लिए परफॉर्म करती हूँ। ओह, समाज सेवा। अच्छा। फॉलो। ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनका दिल बहुत अच्छा होता है। वो उन्हें पसंद करने वालों की पसंद नापसंद का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मुझे तो आप बहुत पसंद आ गई। और आपका म्यूजिक भी। ऐसे भी कोई प्रपोज करता है क्या? ये तो स्पेशल टैलेंट। आपका फैंस क्लब ओपन करते हैं, पक्का सेट हो जाएंगे दोनों। संतोष हो ना? न्यू सिक्योरिटी मैनेजर। आप वो जोकर, क्या नाम है उसका, शंकर बड़ा की बेटी ललिता हो क्या? नो। फेस रीडिंग? मोबाइल रीडिंग। निशा गायकवाड़। अच्छा, वो आप ही है क्या मैडम? नॉट रीचेबल में थी, लेकिन ऐसे रीच होगी पता नहीं था। अब आइए चलेंगे। 2 मिनट्स। संतोष, वन स्मॉल स्टोरी। गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और वहाँ एक बोर्ड भी होता है। फूल को देख के सिर्फ आनंद लो, प्लीज उसे तोड़ो मत। पता है किस लिए? किस लिए? क्योंकि उसे छूने के लिए रेंज की जरूरत होती है। तो अगली बार किसी को इम्प्रेस करने से पहले उसका रेंज क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट है। ओह, रेंज। मैडम, मैं भी आपको एक स्मॉल स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव, उसमें एक अमीर इंसान, उम्र हो गई, वो मर गया, मिट्टी में मिल गया। वही गांव एक और इंसान, एकदम गरीब, उम्र हो गई, वो भी मर गया, वो भी मिट्टी में मिल गया। अब इन दोनों के बीच में ये रेंज कहाँ है ये मैं ढूंढ रहा हूँ। आपको मिली क्या? मेरे हिसाब से रेंज का मतलब रेंज रोवर में घूमना नहीं होता। पैसा आने के बाद भी आप सबके साथ हम्बल रहे, असली रेंज यही होती है। हम चांद को देखकर खुश तो हो सकते हैं,
लेकिन उसे हासिल करने की रेंज किसी की नहीं। हाय खुशी। ये तो लेकर आ गया। मतलब इतने हूरों में आपने नूर को ढूंढा कैसे? यू फूल, तुमने उसकी एक भी डिटेल मुझे नहीं दी, ओके, लेकिन तुमने मेरी सारी डिटेल्स उसे दे दी। मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हारे बारे में मैडम को व्हाट्सएप किया था। आपकी गर्म बॉडी और लावा जैसी आंखों में स्नोफॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे देखते ही पसंद आ गई। शादी करने की सोच रहा हूं। तो मेरे बारे में बता दो। मैनेजर से असिस्टेंट और अब ब्रोकर। सर कंसाइनमेंट डिटेल। Just a minute. ओके सर। Hello. आतंकवाद ने हमारे आइलैंड को कैप्चर कर लिया। इमीडिएटली कॉल करके उससे बात करो। Hey, Mr. Vijay. हाँ विजय, आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। I know it's a mistake यार, a big mistake. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Don't get panicked विजय, I'm there for you. और हाँ विजय, next week पुणे में मेरी बेटी की शादी है। Invitation पहुंचा दूंगा। You come over and we'll solve all the problems. ओके। Okay, see you. Bye. Cheers. अरे मम्मी, ये आज इतने सारे लोग कैसे? जो अदृश्य हो गए हैं उनके लिए सब लोग अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं। क्या मतलब? मतलब बरसी भाई। किसकी? अरे वही श्रीमती पुष्पलता गायकवाड़ जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। उनकी मौत कैसे हुई थी? व्यवहारिक संघर्ष में जो घोर तूफान आया था उसमें अपनी जान बचाकर सुइसाइड करके मर गई। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम? बड़े बड़े पंडित और रिश्तेदार लोगों के साथ पूजा। और फिर? मिठाई और खाना। उसके बाद? अनाथ आश्रम में छोटी मालकिन की तरफ से खाना। और फिर? वृद्धाश्रम। उसके बाद? अंधाश्रम। उसके बाद? बार? मिल्क बार? शराब मिलने वाले बार में शराब पिलाने का कार्यक्रम। एंजॉय कीजिए। भगवान मुझे अमीर घर में जन्म देने के बजाय इनके जैसे गरीब घर में जन्म देते तो मैं और भी खुश होती। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं? असली खुशी तो गरीबी में ही होती है शंकर। हंस क्यों रहे हो तुम? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, बताओ। ओके, एक मिनट, वही आ रहा हूँ। प्लीज होल्ड इट। हाँ, यस सर। साल में एक बार खाना खिलाकर, गरीबों को कपड़े देकर, इस दान को देते हुए पोस्ट बनाकर, उसकी सेल्फी लेकर स्टेटस पर डालना लाइफ नहीं होती, बल्कि गरीब कैसे रहते हैं उनकी तकलीफों को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, आप सब गरीबी में खुश हो क्या? हाँ? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? हमारी बेटी की शादी है, कैसी की प्रॉब्लम है भाई? अरे इसकी आपकी? दादी पापा मम्मी सब हॉस्पिटल में नहीं है भैया। ठीक है, बैठ जाओ। और आपकी? ऑटो फाइनेंस, घर का भाड़ा, स्कूल फीस, फुल प्रॉब्लम। गुरु पैसे नहीं है गुरु, मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ गई। मैंने अपना हाथ काट लिया और खून बेचकर दारू पी रहा हूँ गुरु। सब लोगों की प्रॉब्लम मैडम सॉल्व कर देंगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गरीबों का कॉमन प्रॉब्लम मनी, अमीरों का ऐसा नहीं है। वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। इस धरती पे कोई अमीर इंसान खुश हो ऐसा चांस ही नहीं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। जॉब छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। ओके, आप हार गई तो जो मांगोगे वो दूंगी। इस डायलॉग को अच्छे से याद रखना। इसका अंपायर तू ही है। ये दादाजी है ना, मल्टी मिलियनर है, लेकिन खुश नहीं है। 20 साल पहले इनकी बीवी गुजर गई, तब से ये हर रोज मायूस है। कौन ये? भोलापन होना ठीक है, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। बताओ, 12 लड़कियों के साथ चुन के शादी की है। क्या 12 क्या है इसके लिए? 12 के बाद 13वां एडिशन भी हो गया है, उमा देवी का। बेवजह तुम कुछ भी मत बोलो, समझे? खुद ही पूछ लो। हाय निशा,
हाय अंकल। Don't call me uncle. I'm still young. Call me चौधरी. चौधरी, आप उमा देवी को जानते हो क्या? हमारी रियासत की 13वीं रानी है। गाड़ी बाड़ी नारी सब कुछ है मेरे पास। क्या बात बोली है आपने? पैसों के लिए लोग अपनी सुख शांति खो देते हैं। करेक्ट। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें आराम से जीना चाहिए। वैसे अब तुम भी शादी वादी कर लो। हाँ, 16 आने सच्ची बात नहीं है। वहाँ मैं चूक गई, लेकिन यहाँ चूकने का चांस ही नहीं। वो देखो, उसका नाम है जॉन। 3 साल से डायलिसिस में है। डॉक्टर ने कहा बस 5 महीने हैं। बेचारा दुख भुला नहीं पा रहा था, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दान करके यहाँ सेटल हो गया। ये तो आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। सीबीआई की रेड होने वाली है, पता लगते ही अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही दान कर दी। समझ में नहीं आया क्या? इस ट्रस्ट के कोर ट्रस्ट मेंबर्स में से ये भी एक है। अगर इनकी जगह पर कोई गरीब होता तो डेली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता। मिडिल क्लास होता तो ठीक ठाक हॉस्पिटल। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठकर ड्रिंक करके खुश है वो। नो चांस। तो चांस लेके देख लो। हाय अंकल। अंकल, हाय निशा, आओ बैठो बैठो। आपकी हेल्थ बहुत खराब है, मुझे पता चला। इसीलिए तो निशा मैं यहाँ रिलैक्सेशन में हूँ। मेरे बिजनेस पे पड़ गया है रेड, इसीलिए मेरा हेल्थ हो गया आपसे। अच्छा, ये सारी बातें आपको यहाँ आने के बाद पता चली या फिर पहले से ये सब कुछ पता था? इन बिटवीन में। बीच में? हाँ, बीच में। अरे ग्रेट सर, मैं अभी चेक करके आता हूँ। आ जाओ। Oh darling, one more shot please. अंकल, ड्रिंक्स? Drinks also medicine. यहाँ पर भी बम फटा। Okay, okay, I will call you later. No, meeting is cancelled. सर सुरेश। No, Suresh, you are fired. You are fired. मीट मिस्टर रमेश पाटिल। 75 company owner, 5 Techno Park, 750 crore investment. आपका? हाँ, बोले। सर फुल रिच। धरती पर रहने वाला हर इंसान सुखी नहीं है सर। फुल पेन, फ्रस्ट्रेशन। सर फुल रिच। नींद, सोना, नहाना, नाश्ता करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। मैडम, ये बर्गर खा लूं मैं? ये बर्गर नहीं, सैंडविच। फ्रस्ट्रेशन, समझ में नहीं आता कि मीटिंग करूं कि खाना खाऊं। सर फुल रिच। अब तो मानोगे ना तुम हार गए हो। बोलो। बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। आपका ऑनलाइन चैनल कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं सर, कोई देख ही नहीं रहा है साला। ना टीआरपी ना पैसा आ रहा है, फुल लॉस। और तकलीफ कौन समझेगा सर? क्या ऑनलाइन वाला एक चैनल तुम्हारा है? अरे तब तो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखता हूँ। अरे देखिए ना, सिर्फ ये देख रहा है, ऐसे पैसा कैसे आएगा सर? अरे इसमें तो पापी पेट का सवाल है सर, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैडम, ये सब मुझसे नहीं होगा। उस दिन मैंने आपसे कहा था। हमारे सर फुल रिच। लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारे सर फुल रिच। कौन नीचे? चल निकल यहाँ से। सर फुल खेल रिच। खत्म हो गया। सर फुल रिच। अरे कहाँ फंस गए? जीतना गलत नहीं होता है, गलत तरीके से जीतना गलत है। Okay, guys, let's start up. तो आपने हार मान ली ना? कोई चांस ही नहीं। ये सब अमीरजादे हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। वीकेंड में पेरेंट्स से मिलते हैं कि नहीं ये भी डाउट है। अपने दुख मिटाने आए। कौन ये लोग? हेलो, I will do it, you see. Yes, करो। Let's dance. चलो, चलो। Hello, brother. Hello. How are you? All good. Thank I you. want to ask you something. हाँ, बोलिए। Are you in pain? No pain. I am okay. Good vibes only. लगता है बहुत अमीर हो आप। हाँ, बहुत। ओह, फिर काम कौन करता है? अरे काम वाम कुछ नहीं करता हूँ मैं बस एंजॉय करता हूँ। कम ऑन बेबी। मैं सच कह रहा हूँ, उस उम्र में मेरे पास चिकी मूंगफली खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। मनी रूल। बोलो, अब तो हार मानती हो ना? कैसे मानूं? हाँ, मैं खुश दिख रही हूँ क्या? कौन कब मुझ पर अटैक करेगा पता नहीं। तुम जैसे को हायर करके जीना पड़ता है। हाँ ठीक है, मैं हार गई। अब क्या? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? वॉच, ATM कार्ड, क्या चाहिए तुम्हें? रो रही हो क्या? नहीं, आंखों से बस पानी बह रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक किस दे दो। बाप रे, किस? तो क्या, पब में थोड़ी तो इज्जत चाहिए ना? मैंने सिर्फ एक किस मांगी है, इतना ही। चलो जल्दी करो, आपने कहा था जो मांगोगे वो दूंगी, अब दो। मैडम, मेरी बात सुनिए मैडम, चुपचाप दे दीजिए। देखिए, जुबान से मुकरना नहीं चाहिए। दे दीजिए। हाँ। रेंज को सूट नहीं कर रहे, जब मन करेगा मांगो। आगे हुई फ्री किसको किस कर दिया? ईगो हट कर
करने का मजा कुछ अलग ही होता है। वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर हमारी टेरिटरी में आकर शादी कर रहा है ना। समथिंग इज फिशी। खानदान का नाम बहुत बड़ा है ना, खानदान के साथ ही जाकर में गन रखने से कुछ नहीं होता। गन के साथ साथ गट्स भी होने चाहिए। एनिमी तुम्हारे 360 डिग्री मौजूद है। रुक जा सिक्योरिटी। Let's play a game. Sure. विजय मुझे भैया बुलाता है। हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। मैंने ये बात कितनी बार कही है पूछो। लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। Your turn. एक और बात बोलूंगा ना तो तू डर जाएगा। ये बेंगलुरु कैप्चर करने के लिए रेडी था। Idiot fellow. मैंने डांट कर उसको रोका है। मैंने कल इसको हमारे कस्टमर को वॉर्न करके आने के लिए कहा। ये उसका सर काट कर ले आया। डेंजरस बॉयज। इन लोगों के लिए इमोशंस की कोई कीमत नहीं है मुझे। चेक में राजा के मरने के बाद खेल में कोई मतलब ही नहीं है। तुमने भी अच्छा पैसा कमाया है, अच्छा नाम कमाया है, इतना काफी है तुझे। रिटायर हो जाओ, बस इतना ही। इसे वार्निंग मत समझो विजय, सजेशन समझो। डैडी को आप ही ने मारा क्या? नो, नॉट एट ऑल। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। कैसी गुड न्यूज? वो गायकवाड़ बेंगलोर नहीं पहुंचेगा। ये भी ना बैगल शैतान बैच को भेज दिया। सबको काट के फेंक देंगे वो। This is really good news. Enjoy the moment, man. Breakfast करो। जानवर का शिकार कर रहे थे। हमसे इंसान का शिकार भी करेंगे। सबको काट डालो, त्योहार मनाओ।
नॉट राइट। हमारे बारे में अनजान दुश्मन से ज्यादा हमारे बारे में जानने वाला दुश्मन ज्यादा डेंजरस होता है। फिलहाल वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं। वी मस्ट बी साइलेंट। करेक्ट सर, साइलेंट रहो। उसे हम फिर से अटैक करने दें, फिर हम कंप्लीटली साइलेंट मोड। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह ब्रेकफास्ट में 12 लोग थे, अभी डिनर पर कोई नहीं है, कंप्लीटली इंजर्ड। ये डिस्कशन का टाइम नहीं है सर, डिसीजन का टाइम है। नई कंपनी ओपन करो, पार्टी मीटिंग के नाम पर उनको इनवाइट करो, या आपकी बहन की एंगेजमेंट है ऐसा क्या कि उनको इनवाइट करो। शादी में बुलाकर उन्होंने खाना खिलाया, आप भी उन्हें बुलाइए और एहसान चुका दीजिए। ज्यादा दिन तक दर्द का रहना ठीक नहीं है सर। उसके बारे में तुझे कुछ भी पता नहीं है। प्लीज। सॉरी सर। एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए हर फैसला सही होना चाहिए, लेकिन उसके पतन के लिए एक गलत फैसला ही काफी होता है। मेरा विश्वास है तुम मेरी बात याद रखो। हाँ विजय, बोलो। जब डैडी नहीं रहे तो मुझे इस बिजनेस की क्या जरूरत है? आई गिव अप। सब कुछ छोड़ देगा। हम एक ही फैमिली के हैं, मतलब तुम्हारे बच्चे मेरी फैमिली हुई। उन्हें कंटिन्यू करने दो। वेरी गुड डिसीजन विजय, वेरी गुड। बुरे लोगों से दूर रहना अच्छी बात होती है। See you. मिलेंगे। Hey guys. Yes, Dad. डर गया bloody डरपोक। Let's start our new game. संतोष। 12 दिन के बाद मेरी बहन की एंगेजमेंट है। शेड्यूल करेक्ट प्लान होना चाहिए। यस सर। उसकी डिलीवरी कोई और लेके जा रहा, मैं अपनी आंखों से ये देख नहीं पा रहा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। पेन किलर खाया क्या आपने? मंगलसूत्र पहनाना बाकी है, अंगूठी पहनाने से क्या होगा? मतलब वो डिलीवरी लेके जा रहा है लेकिन घर तक पहुंचेगी नहीं।